नीतीश कुमार के एनडीए में जाने की अटकलों के बीच अब एक खुलासा भी हो गया है और नीतीश कुमार के करीबी मंत्री जो लगातार मीटिंग में शामिल रहे हैं, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है। और जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए की तरफ रुख कर सकते हैं, तो उन्होंने बड़ा ही स्पष्ट तरीके से ये बातें कही है। हालांकि ये बातें डंका पीट करके और बोल करके नहीं हुआ करता और न ही इसके लिए पहले से कोई प्लानिंग बना करके की जाती है, बल्कि ये अचानक से होने वाला काम है। और अक्सर जब नीतीश कुमार ने इधर हो या उधर हो पाला बदला है तो उसके लिए कोई डंका नहीं बजा करके किया है, बल्कि कयासों के बाजार में ये बातें चलती रही हैं और नीतीश कुमार ने अपना फैसला ले लिया है। चाहे 2017 की बात हो या फिर 2022 की, लगातार आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से नीतीश कुमार अपने फैसले लेते हैं। लेकिन जिस तरह से 2022 में नीतीश कुमार ने फैसला लेने से पहले अपने पदाधिकारियों को बुलाया था, कमेटी के लोगों से बातचीत की थी, पदाधिकारियों से मीटिंग की थी, अपने सांसद और विधायकों से बातचीत किया था, एक बार फिर से नीतीश कुमार बातचीत का सिलसिला शुरू कर चुके हैं। इसको लेकर के कयास लगाए जा रहे थे। आज जब जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में हमारे रिपोर्टर ने मंत्री जी से जब पूछा तो मंत्री जमा खान ने अपनी बातों को रखते हुए स्पष्ट किया कि देखिए, ये सब बातें चलती रहती हैं और अभी तक हमने कोई ऐसा फैसला नहीं किया है। उन्होंने इसके आगे भी बहुत सारी बातें कही है और उन कयासों को लेकर के निश्चित रूप से और थोड़ी सी हवा दे दी है। नीतीश के एनडीए में जाने की अटकलों पर जेडीयू के मंत्री ने जिस तरह की बातें कही है, उसे सुन करके आपको भी लगेगा कि आखिर होना क्या है। सुनिए क्या कह रहे हैं जेडीयू कोटे के मंत्री जमा खान, और उनकी बातों को सुन करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। वो कोई जुटान करे, कोई मीटिंग करे, कुछ होने वाला नहीं है। वो लोग समझ चुका है कि जो चुनाव 24 का है, ये देश की जनता उनको समझा रही है और समझ भी रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब से महागठबंधन तैयार के साथ साथ देश का महागठबंधन तैयार हुआ, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं उनकी धज्जियाँ जनता उड़ा रही है, जमानतें जब्त हो रही है। आपने देखा होगा जिस स्टेट में वो दावा करते हैं उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर देखा घोसी के उपचुनाव में क्या स्थिति, जमानत जब्त हुई, 50,000 से चुनाव महागठबंधन परिवार चुनाव जीता। मैं इतना कहना चाहता हूँ, कोई मीटिंग कर लें उससे कोई लेना देना नहीं। जनता ये समझ चुकी है, चूँकि ये लोग झूठे हैं, धोखेबाज लोग हैं। ये जो लोग कहते हैं वो भी कभी उस पर ज़मीन पे नहीं उतरे हैं। भाजपा का नाम ही देश रख दिया है बड़का झूठा पार्टी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, देश के जो हमारे नौजवान बेरोजगार नौजवान हैं वो कह रहे हैं, किसान कह रहा है, जो महंगाइयाँ बढ़ रही है तमाम जनता कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यानी बड़का झूठा पार्टी ये है। ये जो भी करता है करता कुछ भी नहीं है। इसलिए कई प्रदेशों में ये जीरो पर भी आउट होंगे, आप देख लेंगे। कहना है जो भी कह डालें वो अलग बात है। हम लोग कहाँ कह रहे हैं जाने के लिए, वो अपने मुंह से सब कुछ करते हैं लोग, आप सुनते हैं लंबी चौड़ी बातें। बड़ा बड़ा नेता दिल्ली से आता है, बिहार के अंदर लंबी चौड़ी भाषण देना है, अपने मुंह से बोलना है। ये कभी वो नहीं कहते हैं आज तक के जो उन्होंने वादा किया है, वादा की बातें करें, देश के हित की बातें करें, देश की जनता का हित की बातें आपने मन से नहीं सुना होगा। जब भी मंच पे चढ़ते हैं तो आप सिर्फ आलोचना सुनते हैं। उनका बड़ा बड़ा नेता सिर्फ आलोचना ही करना जानता है। हमारे नेता या हमारे जितने भी महागठबंधन परिवार के नेता मंच पे चढ़ते हैं तो आपके बारे में, देश के बारे में, देश के हित के बारे में सोचते हैं, उनकी बात करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है देश का कि देश के लोगों ने उम्मीद करके इन सबको दिल्ली में बैठाने का काम किया। ये लोग 1% भी मतलब काम का विकास का नहीं है, न आपके हित का है, न भाईचारा का है, न मोहब्बत का पैगाम देते हैं। जब मंच पे चढ़ते हैं कहीं न किसी का आलोचना करते हैं, कभी मेरा आलोचना करते हैं, कभी अदर स्टेट में जाते हैं उनकी आलोचना करते हैं। यही उनका काम है, दूसरा काम नहीं रह गया है। इसलिए मैं उनका काम नहीं सुनना चाहता, उनका बात नहीं सुनना चाहता। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।